हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खा पी रहे होंगे, अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे लाइफ को और इंग्लिश भी सीख रहे होंगे। ठीक है। सो दोस्तों, आज है हमारा 7वां दिन, डे 7। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा वर्ड लेके आया हूं, ऐसी वर्ब लेके आया हूं। छोटा सा वर्ड है लेकिन जिसके बिना इंग्लिश अधूरी है, अधूरी से भी अधूरी है। ठीक है दोस्तों। और अगर आपने आज इसके बारे में जान लिया जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप जो है गारंटीड जो है आपका 50% इंग्लिश जो सेंटेंसेस आपके जो बनाओगे, जो आप बात करोगे उसमें ये यूज होगा और आप बनाना शुरू कर दोगे। आपको बेसिक पता लग जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसका कितनी इंपॉर्टेंस है इस वर्ड की। 2 लेटर का वर्ड है, BEB खाली। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान बस सिर्फ आपने थोड़ा गौर से समझना, अच्छे से समझना इसको, क्योंकि इसके बिना हमारी, जैसे मैंने बोला, अंग्रेजी अधूरी है, अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं होगा, सेंटेंसेस अधूरे रह जाएंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझना। और ये फॉर्म कैसी है, ये वर्ब है जिसके 8 फॉर्म्स होते हैं। अभी तक हमने 5 फॉर्म के बारे में बात करी, वर्ब की 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी कितनी है, 8 फॉर्म्स, इसीलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे BEB, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है इज, फिर एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। ये सब इसकी कितनी 8 फॉर्म्स है। बहुत गौर से समझिए दोस्तों। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, होना। टू बी, होना, किसी चीज का प्रेजेंट इंडेफिनेट है ये। ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंसेस में ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसका आगे चल के हम बहुत सारे इसके यूजेस हैं, वो बाद में बात करेंगे। अभी आप बेसिक समझिए। बी का मतलब है होना अभी। ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, या आई वॉन्ट माई सन टू बी नाइस, आई वॉन्ट माई फूड टू बी स्पाइसी। ठीक है। तो बी का मतलब होना। ठीक है। दूसरा है इज का मतलब है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट, और ये जो इज, एम, आर है, ये हमारे हो गए प्रेजेंट में। ठीक है। ये हमारे बिल्कुल प्रेजेंट के लिए ही यूज होंगे, ना ये पास्ट में यूज होंगे ना फ्यूचर में यूज होंगे। ये हमारे प्रेजेंट में, ये तीनों प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। और वर्ज वर हमारे पास्ट टेंसेस के लिए यूज होंगे, जो वर्ज और वर जो पुरानी बात है पास्ट के लिए। ठीक है। बीइंग हमारा प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है और पास्ट के लिए भी यूज होगा। ठीक है। और बीइंग हमारा जो है वो पास्ट परफेक्ट के लिए ज्यादातर यूज होगा। तो हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं, इसका सेंटेंसेस में बना के आपको इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूं साथ में, जो कि बहुत जरूरी है जानना दोस्तों। ठीक है। तो हम इसकी 8 फॉर्म्स का आज यूज करेंगे, सेंटेंस बना के देखेंगे कि ये कैसे यूज होते हैं। ठीक है। आपने समय, ये वर्ब ऐसी है जिसके कि जो सारे जो ये फॉर्म्स हैं, 7 फॉर्म है, बी को छोड़ के, ये हमारे टाइम स्पेसिफाई करता है। ये इससे हम सेंटेंस में जहां भी लगेंगे उससे हमें पता लग जाएगा कि हम इस सेंटेंस में कौन सी बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं। ये टाइम रिलेटेड है ये। ठीक है दोस्तों। इससे हमें समय का पता लगता है। अगर मैं था बोल रहा हूं तो पुरानी बात है, और हो चुका है तो पुरानी बात है, कर रहा हूं अभी हूं या है तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे जो फॉर्म इसकी बी है, इसका यूज कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट, मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आई वॉन्ट माई फूड टू बी स्पाइसी। ठीक है दोस्तों। टू बी, यहां पे क्या आ गया, टू बी, होना। मैं चाहता हूं कि मेरा खाना स्पाइसी हो। ठीक है। मैं चाहता हूं मेरा खाना स्पाइसी हो। टू बी, हो, अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात। ठीक है। कि मतलब एक रेगुलर में एक हमारे पास हो। ठीक है। जैसे हम बच्चों को भी बोलते, कई बार अपने बेटे को बोलते, बेटी को, छोटे बच्चों को बोलते, बी अ नाइस बॉय, या बी नाइस, बी नाइस प्लीज। ओके। या बी नाइस टू हिम, बी नाइस टू हिम और हिम और हर। ठीक है। बी नाइस, भाई अच्छे हो, अच्छे बर्ताव करो। किसकी कोई किसी से बदतमीजी करो उसको बताओ बी नाइस प्लीज, बी काइंड, बी काइंड। भाई दयालु दिखाओ, थोड़ी दया दिखाओ, बी काइंड। अत्याचार मत करो किसी पे। ठीक है। तो वो बात है, बी का मतलब होना। ओके। कैन यू बी क्वाइट प्लीज, नहीं बोलते हम कई बार, कोई बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है उसको बोलते हैं यार भाई चुप हो जा। या कैन यू बी क्वाइट प्लीज, भाई हल्ला मत करो, कैन यू बी क्वाइट, कैन यू बी क्वाइट, बी होना, चुप हो भाई, चुप हो गए प्लीज। ठीक है। तो बी का यहां पे ये इंपॉर्टेंस आपने देखी कितना है, ये हर चीज में जहां पे भी इस तरह से ये यूज होगा बी का।
सो इज दोस्तों, ये है हमारा इज, और ये हमारा है एम, और ये हमारा है आर। तो ठीक है, ये दूसरी फॉर्म है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इज एम आर। ठीक है, इसका यूज कैसे होता है बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही जरूरी। ठीक है, ये जो इज है दोस्तों यहाँ पे, ये हमारा जब यहाँ पे इसके साथ जो आगे सब्जेक्ट लगता है वो सिंगुलर होता है, एक वचन। ठीक है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, जैसे ही इज अ चाइल्ड, ही इज अ चाइल्ड। ही क्या है, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, ही मीन्स अगर हम लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी इज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा है, बच्ची है या बच्चा है। ठीक है, इज, मैं यहाँ पे आपको इज को समझिए गौर से। इज लगता है जहां पे हम हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर होता है। ही शी क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक आदमी की बात कर रहे हैं, ही या शी की, लड़का या लड़की की। ठीक है, या किसी वस्तु के लिए, कोई चीज है, जैसे इट इज वेरी हेवी। सपोज आपके आगे कोई थैला पड़ा, आप नहीं उठा पा रहे हो, तो क्या बोलोगे, इट्स वेरी हेवी। ऐसा तो नहीं बोलोगे ही इज वेरी हेवी। ही इज वेरी हेवी बोलोगे जब कोई बच्चा है, किसी बच्चे को, मोटा बच्चा उठा रहे हो आप, तब आप बोलोगे ही इज वेरी हेवी या शी इज वेरी हेवी। ठीक है, तो वहां पे आगे किसी नाउन के लिए जो किसी बच्चे के लिए, इंसान के लिए यूज होता है, जो सब्जेक्ट है ही शी ऑब्वियसली, और इट है ये वस्तुओं के लिए, कोई चीज है तुम नहीं उठा पा रहे हो, इट्स वेरी हेवी, या इट्स वेरी नाइस, कोई चीज पड़ी है सामने, इट्स वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी नाइस। ठीक है, इट इज वेरी नाइस। सो इज का मतलब है, इज का मतलब क्या है हिंदी में, है। तो है हम कब की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं भाई, अभी है। इट इज वेरी नाइस, ये चीज बहुत अच्छी है। ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, या ही इज वेरी रूड, वो बहुत बदतमीज है। तो इज मतलब प्रेजेंट में, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ नहीं। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट एम। वेरी सिंपल है, एम कहां पे लगता है, ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ लगता है, वो होता है आई। ये सिर्फ अपने लिए, जब आप खुद के बारे में बात करते हैं, हूं, ठीक है, आई एम, मैं हूं, ठीक है, तब ही ये यूज होता है, और कहीं भी इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमेशा आई ही लगेगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। सपोज आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक टीचर हूं। या आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, तो मैं हूं, आई ही लगेगा इसमें। ठीक है, आई एम लेट, मैं लेट हूं। ठीक है, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। तो इसका मतलब है हूं, लेकिन ये सिर्फ लगेगा हमारा अपने साथ ही, आई, जहां पे हम एक अपने लिए बात करते हैं, आई एम। वेरी सिंपल है ये अंडरस्टैंड करना। ठीक है दोस्तों, तो इज हो गया, एम हो गया, अब आते हैं आर पे। लेट्स टॉक अबाउट आर। ठीक है, ये हो गया हूं है, और आर है का मतलब है हिंदी में है। क्या है और इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको सेंटेंस में जब हम डालेंगे तो देखते हैं डाल के। ठीक है, आर ये किस लिए यूज होता है दोस्तों, ये होता हमारा हमेशा यूज प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन क्या है, प्लूरल नाउन बहुवचन, एक से ज्यादा जहां पे व्यक्तियों की बात होती है या वस्तुओं की बात होती है, एक से ज्यादा जहां पे, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ये सिंगल के साथ नहीं लगता है कभी भी। सिंगल आदमी जैसे बताओ आई आर या ही आर, नहीं, गलत है। ठीक है, कैसे होगा, दे आर नाइस पीपल। क्या है, दे आर नाइस पीपल, वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो अच्छे काम करेंगे तभी बोलेंगे दे आर नाइस पीपल, यार वो बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। ठीक है, दे आर ईटिंग, दे आर क्राइंग, वो रो रहे हैं। दीज आर, अब यहां पे दीज भी लगता है। ठीक है, दीज आर नाइस पीपल,
ठीक है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स। ठीक है, राम और लक्ष्मण भाई हैं। आर 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 दे आर नाइस पीपल। दे क्या है यहाँ पे? दे क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? जब किसी एक नाउन की जगह पे यूज होता है, जैसे किसी का नाम है तो दे, ठीक है, राम और लक्ष्मण, उनकी जगह हम दे यूज करते हैं, तो ये है प्रोनाउन। और इसके साथ है आर का, आप समझिए कि हैं। जब हम दे की बात करें तो एक से ज्यादा आदमी की बात कर रहे हैं, उसके साथ हमेशा आर लगता है। ठीक है, या कोई वस्तु के बारे में बात करें तो क्या होगा? दीज, वस्तु के बारे में अगर बात करें तो दीज बैग्स आर हेवी। ठीक है, ये बैग्स बहुत भारी हैं। आर क्यों आया? क्योंकि दीज बैग्स, यहां पे क्या एक से ज्यादा बैग की बात हो रही है, दीज बैग्स। ठीक है, यहां पे हमने इट इज आया था क्योंकि इट इज वेरी हैवी, ये बहुत भारी। हम एक की बात कर रहे थे इट, लेकिन जब दीज की बात करें, दीज मीन्स एक से ज्यादा, और बैग के आगे एस भी लगा हुआ, तो बैग्स इट मीन्स एक से ज्यादा बैग है, इसलिए वहां पे आर लगेगा। ठीक है, तो किसी भी चीजों से दे आर, दीज आर, जब हम एक से ज्यादा वस्तु या आदमी के बारे में बात करते हैं और प्रेजेंट में बात करते हैं, आर का मतलब हैं, तो हैं क्या? हम कौन सा टाइम स्पेसिफाई करता है, ये कौन सा समय बता रहा है? अभी का, प्रेजेंट में हैं। ठीक है, तो ये हैं मतलब कि अभी हमारे प्रेजेंट में ये लोग हैं, जो भी यहाँ पे क्रिया हो रही है हमारे प्रेजेंट में हो रही है और चल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल लो आप, इसको कुछ बोलो, लेकिन ये आर हमारा जो आता है ये हमारा प्रेजेंट के लिए ही यूज हो रहा है, और प्लूरल नाउन के साथ, जब कर्ता एक से ज्यादा हो तब हमारा आर आएगा। ठीक है दोस्तों, इज एम आर क्लियर है आपके लिए? गुड, लेट्स मूव टू वर्ज एंड वर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सो अब बात करते हैं वर्ज और वर की। ये जो हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्म है ऑफ बी की। ठीक है, ये पास्ट में हमारा, ये दोनों हमारे पास्ट के लिए हैं। वर्ज और वर कब यूज होते हैं? हमारे पास्ट टेंस में यूज होते हैं, ये खास तरह आपने ध्यान रखना है। वो भी वर्ज का अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये होता है पास्ट के लिए। कैसे? सपोज कि आई वॉज ड्राइविंग। ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा था, आई वॉज ड्राइविंग। आई वॉज ईटिंग, आई वॉज, या अपने लिए भी होता है आई के लिए, और दूसरे बंदे के लिए भी होता है, कोई दूसरा, ही या शी इज स्लीपिंग। ठीक है, या इट, सॉरी वॉज, ही शी वॉज स्लीपिंग। इट वॉज सो फनी, या इट was so heavy. So यहां पे आया I was driving, I was eating, he she was sleeping, it was so funny, it was so heavy. तो आपने दोस्तों क्या यहाँ पे देखा है आपने कि सबसे पहले तो ये हमारा पास्ट में यूज होता है, और सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होता है। जब हमारा सब्जेक्ट जैसे आई है, ही है, इट है, ये सिंगुलर जो हमारा नाउन होता है, एक वचन के साथ ये यूज होता है। ठीक है, ये आपने खासकर ध्यान रखना है। सो आई वॉज ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। सो वॉज का मतलब बेसिकली होता है था। ठीक है, सो लेकिन ये एक वचन के लिए तो था, जैसे मतलब वो जा रहा था, तो एक आदमी के लिए, वो खा रही थी, वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग, ही वॉज ईटिंग, या मैं खुद के लिए, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ड्राइविंग, मैं कार चला रहा था। तो जब अपना खुद का या थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अपने पास आपको यूज होता है, फर्स्ट पर्सन होता है मैं, जो आई होता है, और थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर। ठीक है, किसी और के बारे में बात करें तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब नाउन के साथ यूज होता है पास्ट टेंस में। ठीक है, अब आ जाए वर पे। वर का मतलब है थे।
ठीक है दोस्तों, जैसे was का मतलब था है तो were का मतलब थे। यहाँ पे क्या पता लग रहा है, थे मीन्स हम एक से ज्यादा आदमी की बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में ही बात करें। जैसे पुराने की बात करें, was एक आदमी के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और फर्क इतना ही है। और जो थे वर है वो एक से ज्यादा, जो प्लूरल नाउन के साथ, जब हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा होता है, आदमी जब जो करता है या कोई भी एक से ज्यादा होता है। कैसे, कौन कौन से वो वर्ड है, दे हो गया, THEY, या दे, THEY, दे, दीज, ठीक है, दे, दीज, ठीक है। और जैसे कि दे वर ड्राइविंग, दीज आर माई कार्स, ठीक है। दीज क्या है, एक से ज्यादा कार की बात करें, दीज आर माई कार्स, ये मेरी गाड़ियां हैं। या दे वर ड्राइविंग, वे गाड़ी चला रहे थे, तो वो ड्राइव कर रहे थे। तो पास्ट में है एक तो, और दूसरा क्या है, प्लूरल नाउन, जो एक वचन से ज्यादा, बहुवचन जो बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा दे और थे जो है, ये दे, वे और दीज, ये फर्क सिर्फ इतना है। दे और दीज में क्या फर्क है, दे मतलब जब वो दूर की बात हम करेंगे उनकी बात, और दीज है बेसिकली जब कोई चीज हमारे आसपास से होती है, सामने होती है, तो उनको हम दीज बोलते हैं, ठीक है। तो दे वर ड्राइविंग, दे, सॉरी यहां पे मैंने आर लिख दिया, दीज वर माई कार्स, ये मेरी गाड़ियां थी, ठीक है। दीज वर माई कार्स, दे वर वॉकिंग, ठीक है, वो पैदल चल रहे थे, वो सैर कर रहे थे, ठीक है। दे वर शाउटिंग, वो चिल्ला रहे थे, ठीक है। दे वर शाउटिंग। तो क्या है, वर हमारा यूज होता है पास्ट टेंस में और प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन होता है जब हमारा सब्जेक्ट आगे बहुवचन है, दे, दीज, दे, ठीक है। ये हमारा, और वी, एक और भी है वचन, वी, हम लोग, जैसे वी बोलते हैं हम, वी वर स्विमिंग, हम तैर रहे थे, ठीक है। सो क्या हो गया, दे वर ड्राइविंग, दीज वर माई कार्स, ये मेरी गाड़ियां थी। दे वर वॉकिंग, वो पैदल चल रहे थे। दे वर शाउटिंग, वो चिल्ला रहे थे। वी वर स्विमिंग, हम तैर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो वॉज और वर कंप्लीट है। वॉज का मतलब था पास्ट में एक वचन के साथ, वर मीन्स थे पास्ट के लिए ऑब्वियसली, और प्लूरल नाउन के साथ बहुवचन के साथ यूज होता है। गॉट इट, वेल डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, बीइंग और बीन के पास आते, तो एक एक करके समझते हैं। तो अब हम बात करें यहाँ पे बी और बीइंग और बीन की, जो कि हमारी 7वीं और 8वीं फॉर्म है बी की, ठीक है। सो बीइंग और बीन को समझना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। 7वीं 8वीं फॉर्म है। बीइंग कैसे बना है, बी के आगे सिर्फ आईएनजी लगा है, तो वो क्या हो जाता है, जब आईएनजी लगाते हैं तो वो कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी का मतलब होता है रहा है, रही है, जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं। ये क्या हो रहा है, जैसे सपोज हम सेंटेंस बनाते हैं बीइंग से। सपोज मैं किसी को बोलता हूं कोई बदतमीजी कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, स्टॉप बीइंग रूड, ठीक है। बदतमीजी बंद करो, बदतमीज मत बनो, स्टॉप बीइंग, या स्टॉप बीइंग सो सिली, ठीक है भाई, मूर्खता मत करो, मूर्ख मत बनो। तो यहां पे क्या होता है, मूर्ख मत हो, मत बनो, ठीक है। और जैसे ही इज बीइंग फनी, ठीक है, इज बीइंग फनी, वो थोड़ा मजाकिया बात कर रहा है, वो मजाकिया हो रहा है, ये मजाक कर रहा है, ठीक है, इज बीइंग फनी वो, ठीक है। और शी वॉज, अगर पास्ट में भी हम इसको बनाते अगर वॉज लगाते तो शी वॉज बीइंग नॉटी, शी वॉज बीइंग नॉटी, वो बहुत शरारती काम कर रही थी, वो शरारती हो रही थी, ठीक है दोस्तों। स्टॉप बीइंग रूड, भाई स्टॉप, रोक दो रूड होना, बदतमीजी करना बंद करो, स्टॉप बीइंग रूड, क्योंकि तुम रूड हो रहे हो, बीइंग मींस हो रहे हो। सो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कौन से टेंस में यूज होता है, हमारा ये बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा ये दोनों में यूज होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं बीन पे। बीन क्या है, जब हमारा कोई भी चीज ऐसा है पास्ट परफेक्ट में, हमारा ये ज्यादातर यूज होता है, टेंस में लगाते हैं। कैसे
कि ही हैज बीन अ डॉक्टर, ठीक है, वो एक डॉक्टर रह चुका है, ही हैज बीन अ डॉक्टर, अभी नहीं है लेकिन ही हैज बीन अ डॉक्टर, ठीक है, रह चुका है, वह एक डॉक्टर रह चुका है। तो हमेशा जब बीन लगता है दोस्तों, बीन के साथ हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है हैव या हैज या हैड, ठीक है, वो बहुत जरूरी लगता है। वही कैसे है कि ही हैज बीन, अगर हम इसी में प्लूरल ये आएगा हमारा दे आएगा तो दे हैव बीन डॉक्टर्स। तो यहाँ पे हम एक से ज्यादा डॉक्टर की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा आदमियों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैव भी आ गया और बीन के साथ हैव लगे, तो दे हैव बीन डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स रह चुके हैं, ठीक है। अगर हम यही भी बात करेंगे इसके, अगर यहाँ पे हैड लगाएंगे, दे हैड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है, दे हैड बीन डॉक्टर्स, तो इसका मतलब क्या होता, वे डॉक्टर रह चुके थे, वो पास्ट से भी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, वो डॉक्टर रह चुके। तो यहाँ पे बेसिकली हमको बीन को समझना है, बीन हमेशा पास्ट के लिए ही यूज होता है, जो चीज हमारे पास्ट में हो चुकी है, जैसे हम बोलते हैं चुके हैं, चुकी है, लेकिन बीन के साथ जो है हमारा हैज हैव हैड ये जरूर लगता है। तो हैज बीन का मतलब है चुका है, वो डॉक्टर रह चुका है, और दे हैव बीन डॉक्टर्स, वे डॉक्टर रह चुके हैं, ठीक है, और दे हैड बीन डॉक्टर्स, वे डॉक्टर रह चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो ये बीन जो है इसका 8वां जो है इसका फॉर्म है, ये आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। लेकिन यहीं तक नहीं, इसको हम आगे और भी जब हम सेंटेंस में डालेंगे, इसको यूज करेंगे, तो वहां पे हम इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन को दोस्तों, ठीक है। इसका मैं अलग से एक चैप्टर आपके लिए लेके आने वाला हूं, अलग से इसका एक लेसन होगा। तो आई होप कि आज आपका जो बी है, जिसको मैंने बोला कि इसके बिना हम अंग्रेजी सेंटेंसेस कोई भी बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, वी कांट इमेजिन ओके मेकिंग एनी सेंटेंस एंड मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विदाउट द बी, ठीक है, बी इज एम आर वाज वर बीइंग बी, ठीक है, जो हमने आज अभी सीखा यहाँ पे। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, समझ में आया होगा, आप रिपीट करके भी देख सकते हो, चीजों को नोट करना। देखो जब आप लिखते हो बुक में ये बहुत काम आता है और आपके दिमाग में भी वो चीजें बैठती है, व्हेन यू राइट डाउन समथिंग, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ देखने से ही समझ आए, कई बार क्या होता है जो मैं बोल रहा हूँ या जो लिख रहा हूँ, अगर आप उसको अपनी डायरी में बुक में नोट करेंगे, साथ साथ में लिखेंगे, वो कई बार आपके दिमाग में ज्यादा क्लिक कर जाता है, ये आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि जो सबकी जो समझने की और जो जानने की, लर्न करने की जो वो कैपेबिलिटीज है दोस्तों, वो अलग अलग है, ठीक है। सब हर आदमी की अलग अलग कैपेबिलिटी सीखने, कैसे कोई देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है, ये आप खास ध्यान रखिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक आदमी बोर्ड पे देख के बस बिना लिखे सीख रहा है तो दूसरे वैसे कर, नहीं, जब आप इसको कॉपी करोगे बुक में, हो सकता है आपको ज्यादा क्लिक करे, या आप बिना बोर्ड पे देखे, कई बार मैं बोल रहा हूँ, क्या पता आप उससे ज्यादा अच्छे सीख जाओ, वो भी एक बात है, ठीक है। सो इंडिविजुअल ये कैपेबिलिटीज है, सबकी अपनी अपनी वो होती है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी होगा आगे हम नया चैप्टर लेके आएंगे, जो भी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में, वो हमारा नेक्स्ट होगा, ठीक है। आज देखो ये बहुत बड़ा बी का एक सब्जेक्ट है, काफी बड़ा हो गया, सिर्फ 2 वर्ड का, 2 लेटर का सेंटेंस जो है, छोटा सा वर्ड जो था, इसमें कितने सारे हमने सेंटेंसेस बनाए, और ये यहीं तक नहीं है, ये बहुत वास्ट है, कोई भी सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा इस पे थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, और एज आई ऑलवेज से कमिटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, ठीक है। थैंक यू।